हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं अपनी वीडियो पे। पहले मैं इसको इतना सीरियस नहीं लेता था, लेकिन मैं लोगों को बता देता था कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है इंग्लिश। क्या ट्रैवल करने के लिए जब हम किसी कंट्री में जाते हैं, सोलो ट्रैवल करते हैं या फिर किसी के साथ भी ट्रैवल करते हैं, तो क्या हमें इंग्लिश आना ज़रूरी है क्या, कि अगर हम किसी कंट्री में जाते हैं। तो देखिए, ये टॉपिक पर बहुत सीरियस है। अब मुझे लगने लगा है कि इस पर एक स्पेसिफिक बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक लोगों को बहुत लगता है कि स्पेशली हमें इंडियंस को लगता है कि इंग्लिश बहुत बड़ा हुआ है, अगर हम बाहर जाएंगे तो उनसे बात कैसे करेंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, तो जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं, इस बारे में पूछना चाहते हैं, तो मैं बताऊंगा कि इंग्लिश आना, अगर आप किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए इंग्लिश आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ कि ये कोई बैरियर नहीं है कि आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भूल जाइए कि इंग्लिश सिर्फ इंडियंस को ही आना ज़रूरी है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर मैं आप कुछ कंट्री को छोड़ दें, यूएसए, यूके, कनाडा और मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कुछ कंट्रीज़ को छोड़ दें, तो ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जिनके लोगों को इंग्लिश नहीं आती। जैसे चाइना लगा लें, जापान लगा लें, वियतनाम लगा लें, यूरोप की कोई भी कंट्री ले लीजिए, उनके सारे कंट्रीज़ की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे जर्मन की ड्यूश है, स्पेन की स्पेनिश है, इटली की इटालियन है, उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। जैसे हमारी इंडियंस की हिंदी, पंजाबी अपनी रीजनल लैंग्वेज भी हैं यहाँ पे, तो वैसे ही वहाँ की लैंग्वेज भी डिफरेंट है। उन लोगों को यकीन मानिए कि 80% वहाँ के लोगों को भी इंग्लिश नहीं आती, और हम इंडियंस की इंग्लिश उन लोगों से ज़्यादा बेटर है, ये सच बात है। और कनाडा की बात करें तो वहाँ पे भी 2 लैंग्वेज चलती हैं, फ्रेंच और इंग्लिश, लेकिन वहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज, अगर यकीन माने, वहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच ही है। और अगर आप अब बात करते हैं ट्रैवल के लिए इंग्लिश आनी ज़रूरी है कि नहीं, मैं कहता हूँ बिल्कुल आनी ज़रूरी है। जो आपको ये बात कह रहा है उसको अनफॉलो करते हैं, उसकी बात मत सुने, उनको सुनना बंद कर दीजिए। इंग्लिश बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यस, नो, हाय, हेलो, फाइन, थैंक यू, ये तो सबको आता ही है, ये तो आजकल हर अनपढ़ को भी आता ही होगा। तो इस चीज़ के बारे में भूल जाइए कि आपको इंग्लिश आएगी तो ही आप ट्रैवल कर सकेंगे। आजकल इतनी सारी इंग्लिश ट्रांसफर जो लैंग्वेज ऐप आती हैं वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड रखिए। मैं भी अगर कहीं किसी कंट्री में जाता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश उनको नहीं आती, तो मैं उनसे कम्युनिकेट कैसे करता हूँ, तो मैं इसी ऐप के, जैसे वो गूगल ट्रांसफर जो ऐप आती है, जो ट्रांसलेटर ऐप होती है, तो उसको अब भी मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो वो जहाँ पे मैं जाता हूँ तो उनसे कुछ पूछना होता है तो उसमें मैं वो टाइप कर देता हूँ, वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश सब कुछ ऑप्शन है, पंजाबी ऑप्शन है, आप टाइप कीजिए उसका, अब वो कन्वर्ट कर देंगे। बहुत इजी हो चुका है। आप सिर्फ बाहर जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टूल है आपके पास होना चाहिए, वो आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, कोई बंदा कुछ भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता। बाहर जाने के लिए कोई इंग्लिश के कोई मैटर नहीं करती, सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना चाहिए कि आप बस जा सकें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि जब आप बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, मान लीजिए कि आप सोलो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंट्री में, कोई भी कंट्री लगा लीजिए जहाँ पे इंग्लिश नहीं आती, तो सबसे पहला होता है कि हम होटल बुक हम यहाँ से करके जाएंगे। ये तो है नहीं कि हम वहाँ जाके बुक करेंगे, ठीक है। जो जिस जगह पे आपको घूमना है वो जगह नोट कर लीजिए, आपने इस जगह जाना है, नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट टू पॉइंट कि हमने इस जगह जाना है। एड्रेस नोट कर लीजिए, गूगल से सर्च मारिए, जो होटल का है वो एड्रेस नोट कर लीजिए। जैसे आप जाते हैं वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट क्या है, वहाँ पे इधर उधर जाने का सबसे चीप ट्रांसपोर्ट क्या है, वहाँ की लोकल ट्रेन्स हैं, टैक्सी है, जो भी है, टुक है, तो वो नोट कर लीजिए कि उसका क्या क्या सिस्टम है। वो सारा पहले ही आप अपना मतलब की रिसर्च करके रखिए। ये तो रिसर्च देखिए, जिसको इंग्लिश आती है उसको भी करना पड़ता है, जिसको नहीं आती वो भी करके जाता है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये जो भी आप यूट्यूबर्स या किसी को भी बड़े बड़े ट्रैवलर्स को फॉलो करते हैं, वो भी जब कहीं किसी कंट्री जाते हैं, ये नहीं है कि रात को बैग पैक किया बस निकल गए, ये ऐसा कुछ कभी नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। उनकी भी हाथ में वो भी पहले रिसर्च करके जाते हैं, गूगल पे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। तो ऐसे ही मतलब कि आप रिसर्च कीजिए, नोट डाउन कीजिए, डायरी लगा लीजिए
उस डायरी में सारा कुछ नोट कर लीजिए, सारे एड्रेस जहाँ जहाँ पे आपको जाना है मार्क कर लीजिए, कहाँ कहाँ आपने घूमना है, जो मेन जगह होती है ना जिस शहर में किस किस सिटी में जाना है। तो इससे आपको सारा ये टेंशन आधी तो कम ऐसी हो जाएगी। आप फिर ये देख लीजिए कि जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको जो भी उनके साथ कम्युनिकेट करना है तो आप इंग्लिश अपने जो तो ट्रांसलेटर होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। थोड़ी मोटी इंग्लिश आपको आती होगी तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर नहीं भी आती तो भी आप जाइए, तो भी आपको कोई ऐसा नहीं है, यकीन मानिए मैंने ऐसे बहुत सारे वहाँ के जो रशियन लगा लो, यूरोपियन लगा लो, ऐसे लोग देखे हैं, कई मतलब कि ऐसे देखे हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और वो बिल्कुल बेडर होकर घूमते हैं। उसका कारण है कि उनका कॉन्फिडेंस, और उनको पता है कि सिर्फ इंग्लिश की वजह से ही ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती होगी तो ही मैं जा पाऊँगा। आप उनसे जब एक बार जाएंगे, एक बार आपका डर ये जो निकल गया ना जब आपके दिल से, तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। यकीन मानिए मुझे तो इंग्लिश इतनी आती ही नहीं है। मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड जो हैं, जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो मुझे करेक्ट करते हैं इंग्लिश जब मैं कुछ उनको गलत इंग्लिश में टाइप कर देता हूँ तो मैं बुरा नहीं मानता इसमें, क्योंकि मुझे भी पता है कि मुझे इतनी नहीं आती है, जितनी आती है मैं उससे काम चला लेता हूँ। तो ठीक है, इसमें क्या कोई मतलब कि कोई एम्बैरस होने की बात ही नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है। आपको नहीं आती, आप कोशिश कीजिए, आप उसको सीखिए। जो चीज़ नहीं आती तो उसको लर्न भी तो हम कर सकते हैं किस चीज़ के। अगर आपने सोचा ही है कि बाहर जाने का, अगर आप एक बार बाहर जाएंगे तो आपका वैसी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आप इंग्लिश सीखेंगे तो बाहर जाना आपको और भी आसान लगेगा। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जब हम इमिग्रेशन को फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे जब हम वीज़ा ऑफिसर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उससे बात करते हैं तो मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, आपको पता लग जाएगा। वो भी मतलब कि ये नहीं है कि वो आपकी इंग्लिश चेक करते हैं, ये भी भूल जाइए कि इमिग्रेशन जो ऑफिसर होते हैं वो आपकी इंग्लिश चेक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इंग्लिश चेक नहीं करता, वो सिर्फ आपने यस नो वाले आंसर ही पूछते हैं। अगर छोटे मोटे आंसर होते हैं तो वो आप मोबाइल निकाल के उसमें भी टाइप करके या उसमें ट्रांसलेट करके उनको दिखा सकते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस बंदे को इतनी नहीं आती है। तो ऐसा घबराइए मत, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे सारे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं और मैं तो यकीन मानो इतनी कंट्रीज घूम चुका हूँ, तो मुझे तो इस चीज़ के बारे में 100% श्योर है कि विदाउट इंग्लिश आप कहीं भी घूम सकते हैं। तो इस डर को आज से ही अपने मन में निकाल दीजिए और अपने बाहर सोलो ट्रैवल करने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका ट्रैवल शुरू अब एक तरह से आपके माइंड में ये लगा लीजिए कि अब मैंने शुरू करना ही है, ठीक है ना। अब आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, अभी तो लॉकडाउन है, जब भी ये खुलेगा आप अपनी प्लानिंग अभी से कर दीजिए, थोड़ी सी सेविंग कर लीजिए। तब आपने एक बार कोशिश जरूर करनी है। अगर आपके मन में है ट्रैवल करना है तो आपने करना ही है, बेडर होके बस, ठीक है। ओके बाय, स्टे